अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का लेक्चर हम लोगों का जो है रेजोनेंस सर्किट के ऊपर बेस करता है। और सबसे पहले ये कि रेजोनेंस सर्किट्स हम कहते हैं किसको हैं। इसमें रेजोनेंस सर्किट्स में जैसे आप लोगों को पता है, इससे प्रीवियस हम लोगों के सर्किट्स थे जो आरएल और आरसी के ऊपर बेस करते थे। लेकिन इसमें रेजोनेंस सर्किट्स के अंदर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें रेजिस्टेंस भी होती है, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी एलिमेंट होता है इन्वॉल्व। और अब इनको ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करते हैं सर्किट, इसलिए इनको रेजोनेंट इसलिए इनको हम रेजोनेंस सर्किट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह ले सकते हैं, जैसे अगर आप लोग अपने रेडियो को अगर आप लोग देखो तो वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट हो रहा होता है। इन जिनको हम इन सर्किट्स को हम लोग ट्यून सर्किट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप लोग एक और एग्जांपल अगर देखो तो उसमें जैसे कि आप लोग टेलीविज़न यूज़ करते हैं। पहले क्या कि होता था कि हम लोग पहले अपने टीवीज़ को हम लोग ट्यून करते थे पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, जिसमें हम ऑटो सेट भी करते थे। तो चैनल जो था आप लोगों की फ्रिक्वेंसी जिस पे ऊपर ऑपरेट होता था उसके लिहाज से, यानी कि वो आपका चैनल सेट हो जाता था। और वो जो चैनल सेटिंग की बात कर रहे हैं हम, वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से आप लोगों को वो चैनल दिखाई देता है। और अ, जिसका रिस्पांस कर्व जो है हम कह सकते हैं कि वो इस तरह का है, हो सकता है आपका रिस्पांस कर्व, जिसमें आपका ये जो आपका फ्रिक्वेंसी है या आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है आपका सर्किट जो चैनल आपका ट्यून हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप चैनल वन का रिस्पांस कर्व जो है आपका, वो ये रिस्पांस कर्व आया है अगर आपका, तो आपका जो चैनल टू का रिस्पांस कर्व होगा वो आपका इससे डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल उसका आपका लो होगा इससे। इस तरह चैनल थ्री का रिस्पांस कर्व होगा आपका डिफरेंट होगा। लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी वो पीक वैल्यू के ऊपर ही ट्यून की होगी। जब आपका रिस्पांस जो है आपका इस फ्रिक्वेंसी के बिल्कुल साथ साथ या इसके बिल्कुल मिड ऑफ पॉइंट जब होगा, जब आपका हम कहेंगे कि सर्किट आपका इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस रीच कर गया है। इसी तरह हम रेजोनेंस सर्किट्स की दो तरह की टाइप्स हैं, जिसमें आपका पहला आ जाता है आपका रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स, और आपका दूसरा जो आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट्स है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर आप लोग यहाँ पे डायग्राम आपको गिवन है यहाँ पे, जिसमें आपका वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी आर एस है। आर डी जो है आपका ये जो ये डिज़ाइन का डिज़ाइन रेजिस्टेंस है, जिसके ज़रिए आप लोग जो है रिस्पांस कर्व का जो रिस्पांस कर्व है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो इसका रिस्पांस कर्व है चैनल वन के लिए जो है आपका ये था, चैनल टू के लिए आपका ये, तो ये आपका डिज़ाइन रेजिस्टेंस के लिए आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके आर एल जो है आपके इंडक्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इसी तरह अगर इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिखें तो आपका ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सर्किट है, जिसमें आपका रेजिस्टेंस जो है आपका इन तीनों के रेजिस्टेंसेस के सामने। और अगर आप इसकी टोटल इम्पीडेंस देखें सर्किट की, तो आपकी ये आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अंदर लिखा हुआ है, जिसमें आपके इमेजिनरी कंपोनेंट्स हैं आपके रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है। रेजोनेंस हमारी यानी कि किस स्टेट के ऊपर होती है, वो जब आपके रिएक्टेंसेस जो है आपके कैपेसिटर और इंडक्टर की वो इक्वल हो जाए, तब आपका जेड टी जो है आपका आर के इक्वल हो जाता है। जब आपका ये एक्सएल और एक्सी के इक्वल हो जाएगी, आपका फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो जेड टी भी आपके रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ये आपका जो एस सब्सक्रिप्ट लिखा हुआ है सीरीज रेजोनेंस सर्किट को कंडीशन को बता रहा है यहाँ पे। तो आपको पता है कि जब हमारा एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करें मेगा एल और वन ओवर मेगा सी, और ओमेगा ऐसा यहाँ से आपका निकल सकता है कि वन ओवर रूट एल सी। जबकि आपको मेगा एस जो है टू पाई एफ एस का इक्वल है, और यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपका यहाँ पे बनता है वन बाई टू पाई रूट एल सी। करंट आपको पता है कि सीरीज सर्किट है, तो उसमें आपको कैसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ई ओवर जेड टी एस। या आपका फैक्ट इसका इनके जो एंगल है आपके 0 डिग्री है। ये आपका करंट आ गया। और इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर जो है आप लोग इन फॉर्मूलों के जरिए फाइंड कर लो कि ये आपका वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर है और आपका ये वोल्टेज क्रॉस जो है कैपेसिटर है। आपको जैसा कि पता है रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर आपका रिएक्टेंसेस जो आपके दोनों के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर है वो भी आपके इक्वल होंगे। सिर्फ अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो इसका 0 डिग्री है वोल्टेज का, जो सप्लाई वोल्टेज का एंगल, और आपका रेजिस्टेंस का भी 0 डिग्री है, और आपका जो करंट जो आपने फाइंड किया उसका भी एंगल 0 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस जो आपके इन फेज है एट रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर, जिसकी वजह से ये आपके जो ये डायग्राम यहाँ पे आपको शो हो रही है इन फेज की।
इस तरह आपके वोल्टेज का इंडक्टर में उसका जो एंगल है आपका वो आपका 90 डिग्री, और आपका जो कैपेसिटर है उसमें आपके वोल्टेज वोल्टेज का जो एंगल है आपका वो आपका -90 डिग्री है। एज रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरेज पावर रजिस्टर की जो आपको कैलकुलेट की जाती है पी इज इक्वल टू वी आई, और ये आई स्क्वायर आर। एक्टिव पावर जो है कैपेसिटर की हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर एक्स की हम लोग पावर चैप्टर 19 जो था उसमें हम लोग ये फॉर्मूले देख चुके हुए हैं। इसी तरह आपके रेक्टिव पावर इंडक्टर केस में आपको ये गिवन है। आप की जो रेजोनेंस कंडीशन कब अकर होती है जब आपका एक्स एल इजिकल टू एक्स सी है। जब आपके रिएक्टेंसेस है आपके पास में इक्वल इक्वल है तो इसका मतलब है रिएक्टिव पावर की आपकी इक्वल होगी, जो क्यू एल इजिकल टू क्यू सी होगी। तो अगर हमें पेरेंट पावर अगर हम लोगों ने फाइंड करनी है तो पेरेंट पावर का फॉर्मूला हमें पता है, इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। क्यू टी जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस इन रिएक्टिव पावर ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर। ये जो फैक्टर है आपका क्यू, जिस तरह कि आपको पता है क्यू एल जीरो है क्यू सी के इक्वल है, तो आपका ये टोटल रिएक्टिव पावर जो आपकी जीरो होगी। टोटल रिएक्टिव पावर आपकी इसलिए जीरो बन रही है क्योंकि आपके दोनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर इसमें सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर। इसका मतलब यह है कि जब आपका एक कंपोनेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो दूसरा उस टाइम पे रिलीज कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपका टोटल रिएक्टिव पावर जो है आपकी जीरो है, जिसको आप इस फिगर से आप लोग देख सकते हो। जैसा कि ये कंपोनेंट जो आपका जो है पावर इसको डिलीवर की जा रही है जॉब कर रहा है, और यहाँ पर जो है पावर रिलीज कर रहा है कोई कंपोनेंट जो है जो आपका कैपेसिटर के केस में, दोनों का जो आपको डिफरेंस होगा वो आपका जीरो होगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्टिव पावर यहाँ पे जीरो होगा, ये कंपोनेंट आपको जीरो हो गया, तो आपकी टोटल अपेरेंट पावर जो होगी वो आपकी एवरेज पावर के इक्वल हो जाएगी। इस तरह एस इज इक्वल टू वी आई। ये आपकी याद है कि आपकी ये कंडीशन जो है रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर अचीव हो रही है। इस तरह आपका पावर फैक्टर जो है आपका वो यूनिटी है इस केस के अंदर रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर। क्वालिटी फैक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपको डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर ऑफ आइदर कैपेसिटर और इंडक्टर टू द एवरेज पावर ऑफ रेजिस्टर। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो ये क्वालिटी फैक्टर जो कंपेयर कर रहा था एनर्जी स्टोर्ड इन आइदर कैपेसिटर और इंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपकी एवरेज पावर डिसिपेशन अक्रॉस रजिस्टर जो अगर आपकी लो हो रही है तो इसका मतलब है आपका जो क्वालिटी फैक्टर है वो आपका उतना ही हाई है, और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि उसका रिस्पांस कर्व आपका उतना ही नैरो है। नैरो से मतलब ये कि आपका जो फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन है जो आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की वो आपकी उतनी ही आपकी हाई है। यहाँ पे ये आपकी फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो है ये आपका जो रिस्पांस था आपका नैरो है। आप इसी तरह अगर आपका क्वालिटी फैक्टर जो आपका लो है तो उसका मतलब है आपका जो सिलेक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी है रेजोनेंस की वो आपकी लो है। सही आपको ये शो हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली क्यूएस जो है आप रिएक्टिव पावर आपको पता है इसके एक्सएल है और एवरेज पावर इसके आर है। तो क्यूएस के अगर ये कैंसिल हो गया आपके और एक्सएल और आर आ गया, और एक्सएल आपको पता है मेगा एल के इक्वल है। ये तीनों चीज़ें आपस में इंटीग्रेट कर रही हैं। अगर हम कहते हैं कोयल की है एक रेजिस्टेंस आर एल है जो क्वालिटी फैक्टर का गिवन होगा, क्यू कोयल जो है आपका एक्सएल ओवर आर एल होगा, जबकि आपका आर जो है आर एल है। अगर आपका मेगा एस जो है 2 पाई एफ एस है, अगर हम सिंपली आपका मेगा एस जो है ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें तो आपका क्वालिटी फैक्टर जो है आपका ये 2 पाई एफ एस एल ओवर आर जो जब आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो है 1/2 पाई एल सी है। ये आप वैल्यू रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी किसमें पुट करें आप, और तो आपके क्वालिटी फैक्टर जो आ जाता है 1/r√L/c। आपके पास ये फार्मूला भी यानी कि आप ट्राई यानी कि आप कंडीशन के लिहाज से यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आपका क्वालिटी फैक्टर जो आपका ग्रेटर देन यूनिटी होता है। अगर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएं फिगर वन के अंदर, फिगर वन हमारी पहली वाली ये वाला है आपका। इसके अंदर आप लोग अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओ आप, तो आप वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर जो है आप लोग फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू, एक्सएल और जेटी इंटू ई। जेटी का आपको पता है कि वो आपका रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो आपका रेजिस्टेंस के इक्वल आ गई तो आपका ये जो कंपोनेंट एक्सएल और आर जो है वो आपका क्यूएस क्वालिटी फैक्टर के इक्वल है जो आपका ये वाला है। सिमिलरली आपने वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर अगर आप लोगों को फाइंड करना है तो वो भी आपका वी सी एस इक्वल टू क्यू एस ई आ गया।